सामने अपना दो चार बात रखेंगे। मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं कि दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पे नाज करते हैं, और कहां से फितना उठता है, कहां नफरत पनपती है, समझ लेते हैं सब लेकिन नजरअंदाज करते हैं। और किसी कमजर्फ समझ गए कि नहीं, जिनकी बहुत देर से बारे में बता रहे थे हमारे भाई, तो किसी कमजर्फ की 16 बयानियों से न डरिएगा, जो खाली होते हैं बर्तन बहुत आवाज करते हैं। और मैं अलीगढ़ में रहता हूं, ये बात बताने आया हूं। मैं अलीगढ़ में रहता हूं, ये बात बताने आया हूं। इनका मुद्दा मंदिर मस्जिद और जात बताने आया हूं, और हंसते गाते हिंदुस्तान को झोंक दिया नफरत की आग में। इन गोडसे की औलादों को औकात बताने आया हूं। आज बैलीगंज के किसिया मैदान में हमारे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज तकरीबन 1000 किलोमीटर पे चल करके आपके बीच में आने का कुछ मकसद है। किसी मकसद को लेकर आपके बीच में आए हैं, वरना हमें डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा के नहीं बोला था कि अगर हम प्रचार में नहीं आएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? और देखिए, आप रिस्पॉन्ड करेंगे तभी मैं बोलूंगा। अलीगढ़ वालों के साथ एक दिक्कत यह है कि वो कब्रिस्तान में अजान नहीं देते, तो मुझे ये एहसास कराइए कि मैं जिंदा लोगों के बीच में बोल रहा हूं। ये एहसास कराइए कि आप लोग जिंदा लोग हैं, वरना मैं बोल नहीं पाऊंगा साहब। जिंदा रहना है तो मीरे कारवां बन के रहो, जिंदा रहना है तो मीरे कारवां बन के रहो। इस जमी की पस्तियों में तुम आसमां बन के रहो, इस जमी की पस्तियों में तुम आसमां बन के रहो। तो किसी मकसद के तहत आए हैं, और ये चुनाव बाई इलेक्शन है, कोई जनरल इलेक्शन नहीं है, सरकार बनाने और बिगाड़ने का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन है एक सही लेडी को, एक आयरन लेडी को, उस लेडी को जो आपके अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ खड़ी रहे, आपके मसाइल पर बोले। जब देश को और देश के संविधान को तोड़ने की साजिश हो, तो उस साजिश को रोकने का काम करे, उन जालिमों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करे। ये डॉक्टर साहब बैठे हुए आपके सामने, डॉक्टर फवाद हलीम साहब, मुझसे ज्यादा आप इनको जानते होंगे। मैं पूरा हिंदुस्तान घूम चुका हूं साहब। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऑनररी सेक्रेटरी होने के साथ साथ मैं उलमा काउंसिल के कौमी सदर मौलाना आमिर रशादी साहब का बेटा भी हूं। पूरा हिंदुस्तान घूमा मैं, मगर पूरे हिंदुस्तान में मुझको ऐसा कोई डायलिसिस सेंटर नहीं मिला जहां पर इतने कम पैसों में किसी आदमी की डायलिसिस होती है। तो क्या इनकी कुर्बानियों को आप रागा जाने देंगे? बताइए, जवाब दीजिए मुझे। देखिए, डरिए मत साहब, मौत हयात का मालिक ऊपर वाला है। जो लोग अल्लाह को मानते होंगे, जो लोग ईश्वर को मानते होंगे, जो लोग किसी भी उसको रिलीजन को मानते होंगे, ये मानते हैं ना कि मरने मारने वाला ऊपर वाला है। तो 100 दिन की गीदड़ की जिंदगी से बेहतर है कि 1 दिन की शेर की जिंदगी जिए। समझ रहे हैं? तो मत डरिए किसी से, ये आपका हक है। तो अगर मैं आया हूं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारी मेहनत को रागा नहीं जाने देंगे, खराब नहीं होने देंगे। बहुत ज्यादा बोल दिया मेरे भाई ने, मुझसे पहले तमाम बातें बता दी। इनकी क्या कुर्बानियां हैं। इनके वालिद साहब हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे 5 साल, और ये जो फासिस्ट गवर्नमेंट बैठी हुई है दिल्ली के अंदर, इसने बहुत परेशान किया। कभी यूनिवर्सिटी के फंड को काट दिया, कभी यूनिवर्सिटी में अननेसेसरी आकर के वहां पर इंटरप्ट किया, परेशान किया, मगर इनके वालिद साहब ने कभी घुटना नहीं देखा, मजबूती से डट करके उनका मुकाबला किया। तो उनका खून इनकी रगों में दौड़ रहा है। अगर आप लोगों ने इनका साथ दिया, इनको अपना एमएलए बना करके भेजा, तो मुझे उम्मीद है कि पूरे वेस्ट बंगाल में जितने एमएलए इस वक्त असेंबली के अंदर हैं, उन तमाम एमएलए से बढ़िया और तमाम एमएलए से चल करके आपके मुद्दों को मनवाने का काम करेगी इंशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों और साथियों, वक्त की जरूरत को समझिए। फिर मैं कह रहा हूं, ये इलेक्शन सरकार बनाने बिगाड़ने का नहीं है, ये बैलीगंज के बाई इलेक्शन है। तो अपनी
ताकत का एहसास कराइए और ये बताइए कि हम उन लोगों को असेंबली में भेजना चाहते हैं जो लोग तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात करते हैं। हम उन लोगों को असेंबली में भेजना चाहते हैं जो लोग जब भी देश के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने की बात की जाएगी तो उनका डट करके मुकाबला करेंगे। हम उन लोगों को असेंबली भेजना चाहते हैं जिनके लोग हॉस्पिटल्स के जरिए, डायलिसिस सेंटर के जरिए गरीबों की मदद करते हैं। अभी कोविड चल रहा था, उस कोविड काल में, पूरे पैंडेमिक में 2 सेक्टर ऐसे थे कि जो बंद नहीं हुए। एक मेडिकल सेक्टर था, दूसरा हमारा फूड इंडस्ट्री थी। आदमी खाएगा तो है ना भाई, खाएगा और दवा इलाज करेगा, तो इतना बड़ा इंडस्ट्री आपके सामने बैठे हुए हैं। और मुझे बताया गया कि शायद कोविड के टाइम में इन्होंने कोविड सेंटर भी बनाए थे अपने यहां। तो क्या इनकी कुर्बानियों को हम लोग भूलेंगे? और देखिए, हमारे बोलते हैं यूपी में थोड़ा सा अलग एसेंट में कि अंदरवा क्यों देखे ना जाइए कि तू के वोट ले ले। हवा अंदर कोई देखने नहीं जाएगा आपने किसको वोट दिया है। तो मैं नहीं कह रहा बहुत ज्यादा शोर कीजिए, बहुत ज्यादा हल्ला कीजिए, खामोशी से जाइए और आपके वोट का जो सही हकदार हो, आपका वोट का जो सही हकदार हो, उसके 4 नंबर के सामने वाला बटन दबा करके भारी मतों से एक आयरन लेडी को जिता करके भेजिए ताकि आपके इश्यूज पे वो चढ़ करके असेंबली के अंदर बोलने का काम करे। तो करेंगे सारे लोग इंशाअल्लाह। फिर मुर्दा हो गया, फिर मुर्दा हो गया। लगना चाहिए कि मैं पहलीगंज के जिंदा लोगों के बीच में हूं, उतनी दूर से आया हूं। तो करेंगे सारे लोग इंशाअल्लाह। हाँ, अब थोड़ा सा लगा कि जिंदा लोग हैं यहां। तो मेरे दोस्तों और साथियों, ये ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अभी इन्होंने बताया जब सीए, एनआरसी, एनपीआर आया तो एक साहब खड़े होकर यहां बोल रहे थे कि हम उठा करके आप लोग को कहां भेजेंगे, कहां भेजने की बात कर रहे थे। हाँ, और एक लेडी थी जो उनके सामने डट करके मुकाबला कर रही थी। उस कानून को रोल बैक कराने के लिए आपके पार्क सर्कस में बैठ करके लड़ाई लड़ने का काम कर रही थी। एक साहब जो चमड़ी उधारने की बात कर रहे थे आपकी, क्या ऐसे लोग को वोट करेंगे हम लोग? इतने बेजमीर हो गए हम लोग। क्या कोई वॉशिंग मशीन है कि इधर से कम्युनल डालो उधर से सेकुलर निकल जाएगा? बोलिए, कल को क्या भरोसा है कि आपके वोटों से जीतने के बाद वो लोग इस तरह का जहर ना उगलें। और ये लिटमस टेस्ट है आपका, ये टेस्ट किया जा रहा है आपको। अपने इंटेलेक्चुअलिज्म का सबूत दीजिए, अपनी दानिशमंदी का सबूत दीजिए कि अगर कोई हमको गलत बोलेगा, अगर कोई हमारे खिलाफ बोलेगा तो उसके बोल को हम ताउम्र तक नहीं भूलेंगे, करेंगे। और जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं, हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। और दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। और जो लोग लड़ा रहे थे उनको 4 लाइन में जवाब दे दूं कि जो लोग हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं, आपसे मांगते हैं, उनको बताइए कि हिंदुस्तान का मुसलमान क्या कहता है कि भारत देश के टुकड़े करने की क्यों तैयारी है। देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है। और प्यार भरा है अपना सीना और त्रिशूल तुम्हारे हैं। ये रंग बिरंगे फूल हमारे और बबूल तुम्हारे हैं। बबूल समझते हैं? कांटे के पेड़ को बबूल कहते हैं। ये रंग बिरंगे फूल हमारे और बबूल तुम्हारे हैं। और नफरत की जो शिक्षा देते वो स्कूल तुम्हारे हैं। और देश बेचकर धन अर्जित बसी उसूल तुम्हारे हैं। और आने वाली नस्लों, अब ये तुम पे जिम्मेदारी है। देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है। और एक दिन वो था जब दुनिया भर में सम्मान हमारा था, गीता के श्लोक हमारे और कुरान हमारा था, और बांग्लादेश हमारा था और पाकिस्तान हमारा था। दूध की नदियां बहती थी, वो हिंदुस्तान हमारा था, वो हिंदुस्तान हमारा था। और नफरत की दीवार गिरा दो, ये आवाज हमारी है। देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है, ये धरती जान से प्यारी है। और मंदिर में भी ऊंच नीच हो ये तो राम नहीं कहता। सती बना लो रूप कुंवर को ये घनश्याम नहीं कहता। और हिंदू धर्म से नफरत करना ये इस्लाम नहीं कहता। हिंदू धर्म से नफरत करना ये इस्लाम नहीं कहता। और मस्जिद की मीनारें तोड़ो कोई राम नहीं कहता, ये कोई राम नहीं कहता। तो कुर्सी के खातिर इन नेताओं की यारो ये मक्कारी है। देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है।
ये धरती जान से प्यारी है। तो वादा कीजिए सारे लोग करेंगे, साथ देंगे। हाथ उठाइए सारे लोग और हाथ उठा के शपथ लीजिए। ये चुनाव सरकार बदलने बिगाड़ने का नहीं है, ये चुनाव उन लोगों को अपनी ताकत का एहसास कराने का चुनाव है जो लोग हमारे खिलाफ जहर उगल रहे थे। तो करेंगे इंशाल्लाह। तो एक एक वोट 12 तारीख को खुलेंगे। 12 तारीख को 12 अप्रैल को रमजान का दिन होगा। सुबह उठिए, 2 रकात फजर की नमाज के बाद सिरातुल हजत पढ़िए, अल्लाह से दुआ कीजिए, ईश्वर से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी जितनी ताकत से हमने लगा दी अब तेरे हाथ में है। और एक एक वोट जा करके 4 के नंबर के सामने वाला बटन दबाइए और अपनी बैंक को जिता करके भेजिए, जो लोग आपके इश्यूज पर, आपके मुद्दों पर लड़ने का काम करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम, आदाब व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।